हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए मित्रों, क्या क्या मित्रों, देखिए आपको क्या बता दिए थे, आपको बता दिए थे अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है? राजवंश। दूसरका में क्या है? शपथ। तीसरका में क्या है? वतन। तीसरका में क्या है? वेतन। चौथा में क्या है? पहला में है राजवंश, दूसरका में है शपथ, तीसरका में है वेतन, चौथा में क्या है? राज्यसभा में कितना सीट, पांचवा में क्या है? एससी एसटी, छठा में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य, सातवां में क्या है? सातवां में क्या है? सातवां में है आपकी, आठवां में क्या है? भाषा। नौ में क्या है? भूमि सुधार। दसवां में क्या है? दसवां में क्या है? दसवां में है दल बदल। ग्यारहवां में क्या है? पंचायती राज। बारहवां में क्या है? बारहवां में क्या है? बारहवां में है आपका नगर निगम। 12 अनुसूची बता दिए थे। भाग वन क्या कहता है? राज्य संघ। दूसरा का भाग वन का पहला अनुच्छेद कहता है राज्यों संघ। दूसरा का कहता है विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। तीसरा का कहता है कि जो वर्तमान में राज्य है उसका तोड़कर दो गो राज्य बना दिया जाता है, या दो गो के तोड़ कर एक गो बना दिया जाता है। कौन संसद? चौथा कहता है कि 2 और 3 पर काम हो रहा है तो कोई रोक नहीं सकता है, पर राष्ट्रपति आप नहीं रोक सकते, नहीं तो आप पर लगेगा महाभियोग और जाइएगा। यहां तक बता दिया। उसके बाद कैसे कैसे क्या हुआ, उसके बाद आज बता रहे हैं भाग 2 नागरिकता। क्या? नागरिकता। क्या बताने वाले हैं? नागरिकता। नागरिकता बताने वाले हैं। नागरिकता। क्या? नागरिकता। ये नागरिकता पर सबसे पहले क्या किसने दिया था विवरण? सबसे पहले विवरण दिए थे अरस्तु। नागरिकता पर सबसे पहले विवरण किसने दिया था? अरस्तु। अरस्तु क्या किए थे? जीव विज्ञान के जनक भी कहते हैं अरस्तु। अरस्तु के चेला थे, अरस्तु के चेला थे, अरस्तु के चेला थे सिकंदर। सिकंदर देखिए, जिसका गुरु महान हो कैसे उसका चेला नहीं विद्वान होगा? ये आपके गुरु फिक्स कर देंगे कि चेला कैसा होगा। इसलिए अपने जीवन में सबसे और कुछ चुनने में भूल कर दीजिएगा, लेकिन अपने गुरु को चुनने में भूल नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको बताने वाले हैं नागरिकता। नागरिकता पर सबसे बड़ा विवरण किसने दिया था? नागरिकता पर सबसे पहले विवरण अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था नागरिकता पर विवरण। ये हम लोग का कहां से लिए थे? ब्रिटेन से। नागरिकता का नियम कहां से लिए थे? ब्रिटेन से लिए थे। कहां से लिए थे? ब्रिटेन से। नागरिकता पर सबसे पहले विवरण अरस्तु हम लोग कहां से लिए थे? ब्रिटेन से। कहां से लिए थे? ब्रिटिश लिखा जाता है सबसे ना ब्रिटिश। देखिए एक हम में कमी है, एक नहीं दो है। एक चित्र बनाने नहीं आता है हमको, एक लिखने नहीं आता है, एक और बोलते हैं तो भोजपुरी टोन आ जाता है। अब कोई कोई कहता है कि आपको पढ़ाते हैं हिंदी बोलते हैं भोजपुरी टोन आ जाता है। हम कहा कि अच्छा, हमको हम में हमारे भाषा में भोजपुरी टोन आता है? वो कहा हाँ हाँ आ जाता है। हम कहें कि तो थैंक यू, अच्छा है। अच्छा यही तो सोचते हैं कि भोजपुरी टोन आ जाए। कहा क्यों? आप तो हिंदी बोलते हैं भोजपुरी ट्यून क्यों? हम कहीं भोजपुरी बिहार के हो के भोजपुरी टोन ना आई तो का मराठी आई किम छो कि बंगाली हो खेला हो बे मजा में कि गुजराती आई गुस्सा होके अनसब्सक्राइब कर दिया। कहा कि कोई नहीं, अच्छे लोगों को अच्छी बात अच्छा लगता है, बुरे लोगों के लिए तो कोई बातें नहीं है। बुरे के लिए कुछ बना है? तो नागरिकता कानून हम लोग कहां से लिए थे? ब्रिटेन से। और भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11 तक। सबसे पहले विवरण किसने दिया था? अरस्तु। अरस्तु के चेला थे सिकंदर। जिसका गुरु महान उसका चेला कैसे नहीं विद्वान होगा? इसलिए जीवन में आपकी कुछ भी हो जाए लेकिन गुरु को अच्छा चुनना चाहिए। गुरु अच्छा होगा तो आपकी फ्यूचर अच्छा होगी। कहते हैं कि बच्चे राष्ट्र की भविष्य हैं। बात सही है, बच्चे राष्ट्र की भविष्य है, लेकिन शिक्षक गुरु भविष्य क्रिएटक है, भविष्य बनाने वाले हैं। इसलिए गुरु को ध्यान देख के कौन गुरु लायक है। आजकल बहुत ज्यादा रंगा हुआ सियार चल रहे हैं, कोई भी गुरु बन जा रहा है, कोई भी गुरु बन जा रहा है। गुरु बनने में क्या है?
कहीं एक बस बेवकूफ बनाना है, फीस जमा करो, ये करो, वो करो, करते रहो, जिंदगी भर करते रहो। तुमको एक, अगर तुम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और जिसके पास पढ़ रहे हो, उससे पता लग जाएगा कि उसपे तो कोई डाउट करने की नहीं। लेकिन ससुर जो 9वां 10वां 5वां 6ठा तक पढ़ाता है, 12 तक, वो आजकल लुटेरा हो गया है। हम गारंटी दे रहे हैं कि लुटेरा है, लुटेरा है, लुटेरा है। 90% जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं 9 से लेकर 12 तक, वो सब लुटेरा है। लुटेरा, लुटेरा हम बोल रहे हैं। 90% जो 6 से लेकर 12 तक पढ़ा रहे हैं, सब लुटेरा है। अरे पास कराना है तो हलुआ है, हलुआ। पास कराना हलुआ है। अरे कितना, 100 में 30 नंबर लाना होता है। 100 में 30 नंबर लाना रहता है, तब लड़का पास हो गया है। अरे दम है तो उसको लियाइए ना, 80 प्लस कीजिए उसको, 80 प्लस कीजिए, 80% से प्लस। कहेगा 80%, लड़का मेहनत करेगा तब ना। तो जो लड़का मेहनत नहीं करता है उसको हटाओ। पैसा के लिए भीड़ जमा करके रखेगा, पैसा के लिए। सुधर जाओ। पैसा के लिए तुम लोग कुछ भी कर दोगे, लड़का का फ्यूचर बर्बाद हो, लड़का कुछ भी करे। अरे 5 गो पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, क्योंकि भीड़ जुटाने से नहीं होता है। आगे आज आप भीड़ लगा रहे हैं, वही चल के कल बेरोजगार कराएंगे। और जिसके अंदर टैलेंट है उसमें मेहनत कीजिए पूरा साथ। जिसके अंदर लगता है कि कमजोर है लेकिन मेहनत करने पर अच्छा हो जाएगा, तो मेहनत कीजिए। कि बस आए, हाँ तुम्हारा इसका फीस नहीं जमा हुआ है, सबसे पहले आके पढ़ाना चाहिए। अरे लड़का पढ़ेगा ना, ईमानदारी से आप पढ़ाइएगा तो लड़का फीस लेके नहीं जाएगा। आपको चढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, फीस दो, फीस दो। अरे फीस लेके जा रहा है, आपका ज्ञान, आपके पास जो ज्ञान है वो थोड़ी लेके जाएगा। लेकिन 9 6 लेके 12 तक मास्टर लुटेरा है, लुटेरा है, लुटेरा है। अरस्तु, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लूटो थे, प्लूटो के गुरु सुकरात थे। सुकरात बलिदान का विरोध किए थे। किसने? सुकरात ने। उनको राजा, वहां के राजा जहर के कटोरा दे दिया, कहा कि पीजिए और मरिए। अपनी स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किए इन लोग। लेकिन आज करके टीचर जो 6 से लेकर 12 तक पढ़ा रहे हैं, सब लुटेरा है, लुटेरा जी लुटेरा। लुटेरे के शहर में हम निकले हैं ज्योति लेकर, कौन आएगा मेरे पास, कौन जाएगा लुटेरे के पास। नागरिकता कानून कहां से लिए थे हम लोग? ब्रिटेन से लिए थे। अनुच्छेद 5 से 11। देखिए हम लोग जो कर रहे हैं, जो आज कुछ कर रहे हैं, सब नागरिकता के कानून के वजह से। नागरिकता हम लोग को बहुत सुख सुविधा दे रहे हैं। हमारे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, निवास है। किस लिए? क्योंकि हम नागरिक हैं। नागरिक हैं इसलिए हैं। किसी विदेशी के पास भारत के पैन कार्ड होगा, भारत का आधार कार्ड होगा? कहेंगे कि होगा, तो आगे बताएंगे क्यों होगा। तो देखिए हम लोग विरोध सब जितना कुछ करते हैं, सब नागरिकता के बदला। नागरिकता हम लोग के रहना बहुत अच्छा है। नागरिकता, देखिए नागरिकता, कभी कभी नागरिकता छीन लिया जाता है। सबसे ज्यादा नागरिकता नहीं छीनोगे तो बहुत कुछ कांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत कुछ कांड हो जाएगा। जैसे कोई देश विरोधी काम करने वाला तो उसका नागरिकता छीन लीजिए, वरना कि अरे हम अभी घर से निकलेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे पापा जी के नाम लिखिए, उनका लड़का है। जब उससे आगे निकलेंगे तो कहेंगे कि इस गांव का है, और उससे आगे निकलेंगे तो कहेंगे इस थाना का है, उससे आगे निकलेंगे तो लोग कहेंगे इस जिला के हैं, उससे आगे निकलेंगे तो कहेंगे इस राज्य के हैं, उससे आगे निकलेंगे तो कहेंगे कि इस देश के हैं। अगर विदेश में जाके कोई गलत काम कर दे तो क्या कहेंगे? एक भारतीय मूल के नागरिक ने किया ऐसा कांड, मेरा नाम बदनाम हुआ। मेरा नाम बदनाम हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, देश का नाम बेकार हुआ ये इम्पोर्टेंट है। तो उस समय मेरी नागरिकता रहनी चाहिए। जैसे देख रहे कि हम जाके वहां पर कुछ कांड करेंगे, मेरी नागरिकता चली जाएगी। जाओ करो। एक अनजान आदमी ने मिला जो किया इस यहाँ पर ये काम, अनजान, मेरा नाम होगा।
मेरा काम होगा वहां पर फांसी से कुछ वो दे दो, कहेगा नहीं ना कि भारतीय मुल्क का, इसलिए नागरिकता छीनी भी जा सकती है। जैसे देखिए ना, हम लोग के पड़ोसी मेक इन आतंक मेक इन आतंकवादी, मेक जो आतंकवादी बनाता है, जहां से आतंकवादी निकलते हैं, हम लोग के यहाँ से निकलेगा IAS IPS, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, वहां से निकलेगा अजमल कसाब, अफजल गुरु, इंडियन मुजाहिदीन, ये सब निकलेगा ससुरारी, वहां से निकलेगा। वहां से अफजल कसाब आया, आप बम फोड़ दिया, क्या कहा गया? अजमल कसाब ने बम फोड़ा। पाकिस्तानी निवासी अजमल कसाब ने भारत में आके हमला किया, वो उसको फांसी दिया गया। पाकिस्तानी मुल्क के नागरिक को, अजमल कसाब को फांसी दिया गया। ससुरा वो भी गया, और उसके साथ साथ नहीं कहते हम भी डूबेंगे, साथ साथ तुमको भी ले डूबेंगे। हम मान लीजिए कि हमको जो गुरु पढ़ाए, हम कुछ गलत काम करेंगे तो मेरा साथ, ये पढ़ रहा था इस कोचिंग में, मेरे साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज, अच्छा मेरे साथ मम्मी पापा का नाम जुड़ा है, इनका बेटा ने किया गलत काम, देश विदेश में जाएंगे तो देश मेरा साथ जुड़ेगा। ये वहां पर थोड़ी कहेगा पिता ए उत्ता ए यहाँ के निवासी है, वहां का ऐसी है, नागरिक कहाँ के हैं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नागरिकता है तो कोई देश में भेदभाव नहीं करेगा, नागरिकता है तो आपके पास कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग राज्य का निवासी और देश का नागरिक हैं। देखिए हम लोग कहीं कहीं दोहरी नागरिकता रहती है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य का अलग से बनवाइए, देश का अलग से बनवाइए, बनवाते रहिए, जिंदगी भर यही करते रहिए, तो वहां पर अलग है, क्या है? अलग है, वहां पर अलग है। लेकिन हम लोग की एक ही नागरिकता है, बस भारतीय मूल के नागरिक हैं। राज्य में जो बनता है निवास है, नागरिकता थोड़ी बनता है, नागरिकता तो हम भारतीय हैं बस, निवास बनता है, बिहार के निवासी हैं, मैं गोपालगंज के थी हूँ, यहाँ से सब कुछ निवासी हम लोग कहाँ के, बिहार राज्य के। अब नागरिक कहाँ है? क्या भारत के। लेकिन अमेरिका में ही नहीं है, 2 जगह से नागरिकता बनेगी। कहां से बनेगी? 2 जगह से। देखिए अनुच्छेद 5वां कहता है, अनुच्छेद 5वां प्रारंभ में, ये प्रारंभ में नागरिकता ये कहता है कि यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से पहले जो भारत में रहने वाले हैं सभी को नागरिकता दी जाएगी। 26 नवंबर 1950 को से पहले जो भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता दिए जाएगी। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 6 कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से इंडिया में अगर कोई आना चाहता है, पाकिस्तान से इंडिया में अगर कोई आना चाहता है तो 19 जुलाई 1948 तक आ जाए तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद आने वाले को लगेगा परमिट लोड। कब? 1948, 19 जुलाई 1948। परमिट रूल कब लागू हुआ था? एक क्वेश्चन पूछता है, परमिट रूल कब लागू हुआ था? 19 जुलाई 1948। इसके पहले जो भारत पाकिस्तान में चले गए थे, आहा अबू मैं पाकिस्तान में आ रहा हूं, अगर कोई गया है ससुरा तो 19 जनवरी 1948 को 19 जनवरी 1948 से पहले आ जाता है कि नहीं हम भारत में रहेंगे, बाप हो बाप जिनवा तो वहां पर चिन के माता है, चिन के। तो अगर आना चाहता है तो आ सकता है, नहीं तो 19 जुलाई 1948 के बाद लगेगा परमिट रूल। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 6 मंथ के लिए, उसके बाद दिया जाएगा नागरिकता। जैसे यहाँ से हम वहां उस समय, उसके पहले आ गए कौन? लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद आए मिल्खा सिंह, मिल्खा भाग, सिख फ्लाइंग, ये सब लोग आए थे। मनोहर लाल खट्टर जो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री से हटे हैं, वो
बहुत लोग आए थे, ये फेमस लोग के नाम बता रहे थे। 19 जनवरी 1948 के पहले जो आना चाहता है आ जाइए, वरना परमिट रूल लगेगा। अभी कोई आए तो आना चाहे उसको नागरिकता दिया जाएगा? अरे मेरे दादाजी, मेरे आबा जी गलत करके चले गए थे, हम भारत में रहना चाहते हैं, वहां पर आटा गीला है, आटा महंगा है, तो कहेंगे इधर आओ। अमित शाह बुलाएंगे इधर आओ, आटा महंगा है, ये लो चाटा, फिर जाओ पाकिस्तान। यहाँ नहीं, यहाँ लोग रहते हैं अच्छा, आतंकवादी नहीं। ठीक है। उसके बाद 7 कहता है अनुच्छेद, भारत इंडिया से पाकिस्तान, अनुच्छेद 7 कहता है कि इंडिया से पाकिस्तान जो चले गए हैं, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, इसके इसमें कि 1 मार्च 1947 से पहले जो भारत छोड़कर चले गए हैं, वह चले गए हैं क्योंकि जीना चढ़ा बढ़ा के लेके चला गया था आजादी के पहले। जब वो पाकिस्तान से आना चाहेंगे तो असली रूप में आएंगे और वो मार काट के किए, तब उन्हें लोग को लगा कि भारत याद आया, तब वो आना चाहेंगे तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। कब? पाकिस्तान क्या किया था? 19 जनवरी, 1 मार्च 1947 में लेके भाग गया था। भागो भागो भागो, ये पाकिस्तान में थी, हम लोग चलेंगे जन्नत में, चलेंगे जन्नत में चलेंगे। जीनवा चढ़ा बढ़ा के लेके चला गया था, कहाँ? पाकिस्तान में लेके चला गया था। जब वहां पर ले जाके असली रूप आया, असली रूप पाकिस्तानी सब आया, तब कही ना रे बाबू हम तो इंडिया में जाना। अगर आना चाहते हैं वो लोग तो आएंगे, उनको नागरिकता दिया जाएगा। तो 7 हो गया। उसके बाद 8, अब देखिए 6 और 7 कोनो काम के ना, 19 जुलाई से पहले के जो आना चाहता है वो आ जाए। अभी कोई बचा होगा? ये भी गया। ये भी कोनो 1 मार्च 1947 के पहले गया, ये भी निपट गए होंगे लोग, वहां के लोग। उसके बाद देखिए 8वां अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 8वां अनुच्छेद कहता है कि भारत के लोग अगर विदेश जाते हैं तो शादी, अगर विदेश जाकर शिक्षा, शादी, घूमे तो उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अगर हम देखिए हम अपना कहानी बता रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किए हैं, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा काम किए हैं। अच्छा किए हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे जीवन में उतराव चढ़ाव रहा है। अभी जिस समय वीडियो बना रहे हैं, अभी जो मेरा समय चल रहा है अभी नीचे चल रहा है। इसके पहले पिछले साल 22-23 में हम ऊपर की ओर गए थे, अभी नीचे से फट जाना नीचे आए हैं। मेरे जीवन में उतराव चढ़ाव जितना बहुत ज्यादा हुआ, जितना हम प्रेशर लेके रहते हैं, जितना हमारे जीवन में सफलता मिला है, अगर दूसरा कोई रहता तो पागल हो जाता। 2 बार मेरिट से छटे हैं, 2 बार। लेकिन छोड़िए, किस्मत है। कहते हैं अरे मेहनत कीजिए, कभी ना कभी तो किस्मत का ताला खुलेगा, कभी ना कभी तो ऊपर वाला सुनेगा। मेहनत करते हैं इसी उम्मीद पर, विश्वास पर दुनिया टिकी है। उम्मीद और विश्वास पर दुनिया टिकी है। दुनिया पृथ्वी कुछ ही पर टिकी है जी, घूम रही है कि उसको आशा है कि हम उसको खींचेंगे, वो हमको खींचेगा तो हम ठहरे रहेंगे। इसलिए हम उम्मीद पर है कि कुछ ना कुछ होगा मेरे साथ, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। ऐसे तो पूरा मेरी लाइफ चल रही है। तो हम कहीं काम पकड़ गए थे, काम करने 12 घंटा गए थे, तो हमको वहां के एक हमसे जो सीनियर थी, मैम थी, वो हमको बोली तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, तुम बायोलॉजी से हो? हम कहा हाँ बायोलॉजी से। तो काहे नहीं कनाडा में चले जाते हो पढ़ाई करने के लिए? हम सोचे कि कैसे मम्मी पापा हमको मैनेज करके कहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तक पढ़ा रहे हैं। 23 साल से उम्र हो गया, 23 साल अभी तक पढ़ा रहे हैं। तो हम उनसे कहेंगे कनाडा जाएंगे पढ़ने, तो कहेंगे वो ठीक है, एक काम करते हैं, पापा जी का एक किडनी बेच देते हैं और मम्मी का एक किडनी बेच देते हैं। मम्मी बोलेगी तुम जाओ पढ़ने। हमको मिस बोली थी, वहां का मैं हमसे ऊपर थी, क्वालिटी में हम काम कर रहे थे, तो ये बोली थी। लेकिन हम सोच के रह गए हाँ ठीक है। 12 घंटा ड्यूटी करते थे, 9,000 रुपया मिलता था, 6 मंथ काम किए। अभी सोच रहे हैं कि जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाएगी पता नहीं।
9,000 की ड्यूटी भी किए हैं, 12 घंटा 30 के 30 ड्यूटी करते थे। तो अनुच्छेद देखिए, अगर शिक्षा विदेश में जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, शादी कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं छीनेगी, नागरिकता नहीं छीनेगी।